झारखंड में 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा सेमी लॉकडाउन, जारी रहेगी पूर्व की पाबंदियां। हेमंत सोरेन सरकार ने लिया फैसला। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने सेमी लॉकडाउन को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। पाबंदियां पूर्व की तरह ही लागू रहेगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लगाई गई थी। इन पाबंदियों को अब 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह बैठक स्थगित हो गई थी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए 3 जनवरी को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई तरह की पाबंदियां लागू की थी। 15 जनवरी 2022 तक ये पाबंदियां लागू है आने आज इसकी आखिरी तारीख है। इसको देखते हुए आज शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक कर सेमी लॉकडाउन को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। इस दौरान पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की होगी बहाली, इन विषयों के शिक्षक होंगे नियुक्त। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 22 विषयों में कुल रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 110 कर दी गई है। सबसे अधिक मेडिसिन विभाग के 10 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी है। इसके तहत वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी उम्र सीमा 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 30 वर्ष हो, जबकि झारखंड चिकित्सा सेवा नियमावली 2018 के आलोक में झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होगी। इसके लिए नियंत्रित प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संकलन करना होगा। इस नियुक्ति में किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञता स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी। कुल 110 रिक्त में अनारक्षित के 44 पद, एससी के 15 पद, एसटी के 32 पद, बीसी 1 की 12, बीसी 2 के 4 पदों और ईडब्ल्यूएस के 3 पद शामिल है। अभ्यर्थी 8 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल से साफ होगा झारखंड का आसमान। शुक्रवार शाम की बारिश ने रांची में बढ़ाई कनकनी। रांची सहित पूरे झारखंड में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के बाद दिन भर बादल छाए रहे, ठंडी हवा चली। दिन ढलते ही कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई, जिससे कनकनी बढ़ गई। पिछले 24 घंटे में ही रांची में दिन के तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 16 जनवरी को बादल छटेंगे, इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। हालांकि सुबह में कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 22.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। इसी तरह 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और 18 को 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले 4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे। रांची, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कुछ जगहों पर हल्के और मध्यम की बारिश हो सकती है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 अरेस्ट। लातेहार में गिरफ्तार नक्सली निर्मल की निशानदेही हुई। गिरफ्तार AK-47 जैसे हथियार सप्लाई करता था। गुमला पुलिस शनिवार को नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार की है। इनके पास से 2 राइफल भी बरामद किया गया है। इनकी गिरफ्तारी लातेहार के गरू थाना क्षेत्र से 14 जनवरी को गिरफ्तार नक्सली निर्मल मिंज की निशानदेही पर हुई। गिरफ्तार अपराधियों में पालकोट निवासी श्रवण सिंह, टोटो निवासी छोटू खान उर्फ शोएब खान, डुमरी निवासी आलोक बखला व सुरेंद्र तिर्की शामिल है। इसके पास से 2 राइफल बरामद किया गया। पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये अब 3 दर्जन से अधिक हथियार का सप्लाई कर चुके AK-47 व
315 बोरा का राइफल, पिस्टल, देसी कट्टा जैसे घातक हथियारों को नक्सलियों तक पहुंचाया था। सदर अस्पताल में पानी किल्लत से मरीज परेशान, गंभीर मरीजों को किया गया रेफर। 24 घंटे बाद भी नहीं बना मोटर। रांची के कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित सदर अस्पताल में पानी की किल्लत से अफरा तफरी मच गई है। पिछले 24 घंटे से यहां का मोटर खराब है। इसके कारण एक तरफ जहां इन हाउस मरीजों को पानी के लिए भटकना पड़ा तो कई मरीजों को यहां से रेफर करना पड़ा। डैमेज कंट्रोल के लिए रांची नगर निगम से टैंकर से पानी की आपूर्ति करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन यह भी नाकाफी रहा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक एस मंडल ने बताया कि कल शाम को मोटर खराब हुआ था। इसे बनाने के लिए कहा गया, बहुत जल्द इसे शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड के शहीद कुंदन ओझा को मिला सम्मान। सेना प्रमुख ने शहीद की पत्नी को दिया सेना मेडल। भारत चीन सीमा की ग्वालन घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए झारखंड के साहिबगंज जिले के लाल मिर्जा चौकी डिहरी गांव निवासी कुंदन कुमार ओझा को थल सेना दिवस के अवसर पर शनिवार को दिल्ली स्थित इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में हुए कार्यक्रम में सेना मेडल देकर सम्मानित किया गया। शहीद कुंदन कुमार ओझा की पत्नी नम्रता ओझा को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना मेडल देकर सम्मानित किया। इस सम्मान को पाते देखने के लिए शहीद कुंदन कुमार ओझा का पूरा परिवार दिल्ली स्थित इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद था। वहीं शहीद कुंदन ओझा के भाई मुकेश कुमार ओझा ने बताया कि शहीद कुंदन कुमार ओझा की पत्नी को सेना मेडल सेना प्रमुख के हाथों से दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में मिला। सेना प्रमुख की पत्नी की ओर से कुछ उपहार भी दिया गया। 17 जनवरी को दिल्ली से शहीद का परिवार साहिबगंज के लिए रवाना होगा। मौके पर शहीद कुंदन कुमार ओझा की मां भवानी देवी, पिता रवि शंकर ओझा, बेटी दीक्षा ओझा, भाई मनोज कुमार ओझा व मुकेश कुमार ओझा सहित अन्य मौजूद थे। कांग्रेस विधायक का दावा, कंगना रनौत के गालों से भी ज्यादा चिकनी सड़कें बनवाऊंगा। अभी तक सड़कों को चिकनी बनाने का दावा करने वाले नेता बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गालों का उदाहरण देते थे, लेकिन अब एक कांग्रेस के विधायक ने इसे बदलकर कंगना रनौत के गालों से कर दिया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी यह वादा कर विवादों में आ गए कि झारखंड में उनके निर्वाचित क्षेत्र जामताड़ा में सड़कें अभिनेत्री कंगना रनौत के गालों से भी ज्यादा चिकनी है। शुक्रवार को पोस्ट किए गए एक खुद से बनाए वीडियो में डॉक्टर इरफान अंसारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने 14 नई सड़कों की सौगात दी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन सड़कों को फिल्म अदाकार कंगना रनौत के गालों से भी अधिक चिकनी बनाया जाएगा। हमारे आदिवासी बच्चे, युवा और कारोबारी वर्ग के लोग इन सड़कों पर चलेंगे।